जय भीम साथियों, जय भारत, जय संविधान। सभी भारत के सम्मानित साथियों को संजय राज सिंघानिया की तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे युवा भाई बहनों को, हमारे बूढ़े बुजुर्ग माता पिता भाइयों को, सभी को संजय राज सिंघानिया की तरफ से नए साल की मुबारकबाद। नया साल सभी को नई सौगात लेके आया है और मैं सभी साथियों को ये बता दूं कि हमें नया साल के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी भी है, हमारा अधिकार भी धार में फंसा हुआ है, हमारा सम्मान फंसा हुआ है, हमारी नौकरियां फंसी हुई है, हमारा संविधान खतरे में है। मैं सभी साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि नया साल के साथ साथ करो तैयारी, क्योंकि हमारा आरक्षण, हमारा संविधान, हमारी हिस्सेदारी, हमारी नौकरियां, हमारा स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सब खतरे में हैं। हमारे जितने भी भारत के 90% लोग हैं, अभी तक हम लोग नारा लगाते थे कि हम 85, अब हम 90% हो गए हैं। हमारे 90% के सभी साथियों से अनुरोध है, एससी भाइयों से, एसटी भाइयों से, ओबीसी भाइयों से, हमारे मुस्लिम भाइयों से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए हमें बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया था और वोट का अधिकार ही एक ऐसा चीज़ है जो सत्ता परिवर्तन कर सकता है। हमें 2024 में सत्ता परिवर्तन करना है। क्यों करना है मैं बता दूं, क्योंकि साथियों 90% का व्यक्ति गुलाम नहीं बनना चाहता है और जो भी हमारे 90% के लोग बीजेपी में रहने के बाद अपने समाज की आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। हमारा ओबीसी आरक्षण ख़त्म किया गया है। क्या जितने भी ओबीसी वर्ग के लोग हैं, जो भी सांसद विधायक हैं, किसी ने एक आवाज़ उठाई? क्योंकि इनको अपने पद और पैसे की भूख है। जरा भी इनके अंदर इंसानियत हो, जरा भी समाज के तरफ इनका रुझान और हमदर्दी हो, तो ये लोकसभा और विधानसभा और राज्यसभा में अपनी आवाज़ रख सकते थे। क्योंकि मालूम है इनको सत्ता का भूख है साथियों, पद पैसा का भूखे हैं। ये किसी एक वर्ग की बात नहीं है, चाहे वो एससी वर्ग का हो या वो ओबीसी वर्ग का हो, चाहे वो एसटी वर्ग का हो, चाहे वो माइनॉरिटी वर्ग का हो। साथियों, अगर हमारा अधिकार छीना जा रहा है और उस अधिकार के तहत वो अगर बोल नहीं रहे हैं, तो वो या तो बीजेपी के गुलाम बने हुए हैं या तो ये अपने समाज को गुलाम बना रहे हैं। साथियों, ऐसे विधायक और सांसदों को मुक्त करो जो हमारी आवाज़ लोकसभा और विधानसभा में नहीं उठा सकते हैं। ऐसे विधायकों को दोबारा वोट मत दीजिए, दोबारा कुर्सी में मत बैठने दीजिए। ये जीतने के बाद सत्ताधारी पार्टियों की गुलामी करते हैं और हमें गुलामी मुक्त भारत बनाना है। साथियों, वोट का अधिकार बेचने का नहीं है, वोट हमारा स्वाभिमान है, हमारा सम्मान है। इस बार 90% तो लोगों से अनुरोध है कि खाओ कसम कि हम 2024 में बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाएंगे और नई सोच के साथ,
नई सरकार लाएंगे जो साझा नीति के साथ होगा, साझा निर्णय के साथ होगा, साझा काम के साथ होगा, सबका साथ होगा, सभी का सहयोग के साथ निर्णय लिया जाएगा। साथियों, नया साल मनाते मनाते अपना अधिकार मत भूल जाइएगा। सोचो, भारत में 2 करोड़ नौकरियां खाली हैं और ये बीजेपी सरकार नौकरियां नहीं दे सकती है। जागो, जब आप सोए थे तब 350 का सिलेंडर था साथियों, आज जाग गए हो तो 1150 का सिलेंडर है। और कितना जागोगे? अब तो जाग जाओ, अब तो शर्म करो कि कितनी महंगाई हो गई है। हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे फीस भरी जा रही है। ये शिक्षा का इन्होंने व्यापार बना रखा है। कोई भी सरकार हो साथियों, मैं तुम्हें बता दूं, हर सरकार की जिम्मेदारी होती है शिक्षा फ्री में देना, लोगों को इलाज फ्री में देना और नौकरियां देना। और हमारी जनता राशन में बिकी हुई है। राशन मिल रहा है ना, पाखंडवाद में टिकी हुई है। मैं एक चीज़ बताता हूँ साथियों, भारत में बहुत सारे मंदिर बने थे और बने हैं। वहाँ से किसी की भाई को, किसी भी बहन बेटी को स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ना नौकरी मिलेगी, ना वहाँ से उसे अधिकार मिलेगा। अरे हमें लड़ाई लड़ना है ना, तो हमें स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल की लड़ाई लड़ना है। और जब तक विज्ञान और संविधान हमारे साथ रहेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। साथियों, लड़ाई लड़ो, आवाज़ बनो, आवाज़ उठाओ। और मैं आवाज़ उठा रहा हूँ क्योंकि मैं जीवित हूँ। मुर्दा लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं। जो इंसान होंगे, जिनके अंदर इंसानियत होंगे, जो जिंदा होंगे, वो आवाज़ उठाएंगे अपनी हक और अधिकार के लिए। मैं जब देखता हूँ हमारे 90% के लोगों को शोषण होता है, मेरा कलेजा फट जाता है। मेरे युवा BA BSc MSc डिग्री लेके घर में बैठे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिलती हैं, तब मेरा कलेजा फट जाता है साथियों। कि सोचो, उन माँ बाप से पूछो कि क्या बेचा था, क्या गिरवी रखा था और किस तरह से पाला था, किस तरह से पोसा था, किस तरह से बड़ा किया था। और आज वो दिन देखने को मिल रहे हैं कि नौकरियां नहीं मिली हमारे बेटे को। मैंने कितने लाख खर्चा कर दिए, नौकरी नहीं मिली साथियों। साथियों, ये बहुत बड़ी विडंबना है और मैं भारत के साथियों से अनुरोध है, आपके सहयोग से, आपकी मदद से, आपकी आवाज़ बनने के लिए, आपकी आवाज़ उठाने के लिए संजय राज सिंघानिया ने एक नया YouTube चैनल बनाया है, सिंघानिया समाज सेवी। प्लीज़ उसे सहयोग और सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।